वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अटेस्टेशन टॉपिक जो कि सेक्शन 3 में कवर्ड है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये हमारी लैंडमार्क जजमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सीरीज की 5th वीडियो होने वाली है। बाकी के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इस केस में बेसिकली जो क्वेश्चन अराइज हुआ था वो था, क्या लैंडर खुद मॉर्गेज डीड का अटेस्टिंग विटनेस बन सकता है, और क्या जिसका नाम डीड में नहीं है वो भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। नाउ अगर दो लोग हैं, ए और बी, इनके बीच में मॉर्गेज डीड है और लैंडर कोई सी पर्सन है, तो क्या ये सी जिसने पैसे दिए बट मॉर्गेज डीड ए और बी के नाम पे है, तो सी के पास कोई राइट है क्या सूट फाइल करने का? क्या सी जो लैंडर है जिसने पैसे दिए हैं वो मॉर्गेज डीड में अटेस्टिंग विटनेस बन सकता है या नहीं? तो यही सवाल था इस केस में। स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स के साथ। एक आदमी था कुमार हरीश चंद्र सिंह देव। इनको पैसों की जरूरत पड़ती है। 30 अप्रैल 1945 को ये लोन लेते हैं 15,000 रुपए का, और इनको पैसा देता है इनका फ्रेंड बंसीधर मोहंती। पर जो मॉर्गेज डीड बनती है वो बंसीधर के नाम पे नहीं बनती, वो बनती है जगन्नाथ देबाता के नाम से। अब ऐसा क्यों होता है? बंसीधर मतलब जिसने पैसे दिए लेंडर, कुमार जिसने पैसे लिए, तो पैसा लेने देने वाले दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे। अब लेंडर को लगता है अगर मैं अपने फ्रेंड से इंटरेस्ट मांगूंगा तो दोस्ती में ये सब अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। तो जो लेंडर है वो क्या करता है, अपने फ्रेंड के नाम से मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करवा देता है। मॉर्गेज डीड के अकॉर्डिंग 1 साल के अंदर पैसा वापस करना था, लेकिन हुआ क्या, 1 साल में पैसा तो वापस किया नहीं बोरोवर ने। अब जो लेंडर था वो कोर्ट जाता है और मॉर्गेज डीड के बेसिस पे सूट फाइल करता है। जो बोरोवर होता है जिसने पैसे लिए होते हैं वो बोलता है मॉर्गेज डीड वैलिड नहीं है क्योंकि अटेस्टिंग विटनेस में लेंडर खुद है। दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया बोरोवर ने, जो लेंडर है वो सूट फाइल ही नहीं कर सकता क्योंकि डीड उसके नाम पर नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चन थे। पहला, क्या लेंडर मॉर्गेज डीड का अटेस्टिंग विटनेस बन सकता है, और दूसरा सवाल ये था, क्या जो कंसिडरेशन देता है वो सूट फाइल कर सकता है भले ही डीड किसी और के नाम पर हो। थोड़ा सा लॉ समझते हैं। सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मॉर्गेज डीड को बताता है कि एटलीस्ट 2 अटेस्टिंग विटनेस चाहिए। अब सेक्शन 3 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो अटेस्टेड की डेफिनेशन बताता है। तो सेक्शन 59 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन दोनों सेक्शन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि लेंडर अटेस्टिंग विटनेस नहीं बन सकता। मतलब किसी भी तरीके का बार नहीं है इन दोनों सेक्शन में कि जिसने पैसे दिए हैं वो खुद अटेस्टिंग विटनेस नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गोल्डन प्रिंसिपल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्टी टू डीड और पार्टी टू ट्रांजैक्शन ये दोनों सेम चीज नहीं होती। अगर कोई डॉक्यूमेंट का पार्टी है तो वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, अगर कोई डॉक्यूमेंट का पार्टी है तो वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन का पार्ट है पर डीड का पार्टी नहीं है तो वो वैलिड अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है। अब इस गोल्डन प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लगाया। जो लेंडर था वो डीड का पार्टी नहीं था, मॉर्गेज डीड क्योंकि उसके फ्रेंड के नाम पे एग्जीक्यूट करवाई थी उसने, तो लेंडर डीड का पार्टी तो नहीं था, वो सिर्फ पैसे देने वाला था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अटेस्टेशन वैलिड है, मतलब जिसने पैसे दिए हैं वो अटेस्टिंग विटनेस बन सकता है। और प्रेजेंट केस के लिए कुछ केसेस रेफर किए गए थे बोरोवर के द्वारा, मतलब डिफेंस के द्वारा। वो थे पियरी मोहन मैती केस, सरूर जिगर बेगम केस, गोमती अम्मल केस। इन केसेस में बोला गया था डॉक्यूमेंट का पार्टी अटेस्टिंग विटनेस नहीं हो सकता, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो केस एक्सेप्ट करे थे वो था एक बालू रवि घरत वर्सेस गोपाल गंगाधर, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर किया था अगर कोई इंसान डीड का पार्टी नहीं पर ट्रांजैक्शन का पार्ट है वो अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है। दूसरा केस है दुर्गादीन वर्सेस सूरज बख्श, ओध कोर्ट का ये केस है, और इस केस में भी सेम प्रिंसिपल था। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड करते हैं मॉर्गेज डीड वैलिड है। बंसीधर मोहांती जो लेंडर था वो सूट फाइल कर सकता है। हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करा और अपील को डिसमिस कर दिया गया विद कॉस्ट। तो इस केस से हमें समझ आया कि लेंडर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड नहीं हो जाता। सेकंड, डीड का पार्टी होना मैटर करता है, ट्रांजैक्शन का नहीं। एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज डीड कहाँ पर डिफाइन है, कितनी तरीके की मॉर्गेज डीड होती हैं, और डू चेक आउट आवर प्लेलिस्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टू फाइंड more such interesting cases. Thank you so much.